एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं आज उनको 33 दिन हो गए हैं और 33 दिन से वो जो है वो भाजपा कार्यालय के बाहर बैठे हैं और अपना हक मांगने जो है वो इन्हीं के पास यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह से आप देखिए कि तमाम महिलाएं भी जो है वो अपने अपने घरों से जो है वो बाहर निकल के यहाँ पर बैठी और 33 दिनों से वो यहाँ पर बैठ के जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही 3 मेन डिमांड जो है वो इनकी है कि SRO 178 2017 के इन्हें जो है कमिटमेंट की जाए और इनके कोटे को फिक्स किया जाए, इनकी जो सैलरी है उसे हाइक की जाए। इसी की बात करते हैं। यहाँ पे ही आपने देखा होगा कि बहुत से अगर प्रोटेस्ट करने वाले यहाँ पर बैठे थे, लेकिन आज तक किसी को भी यहाँ से इंसाफ नहीं मिला। इनसे पहले जो है NHM के जो एम्प्लॉयज़ थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे और साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर अब जो है MG नरेगा के एम्प्लॉयज़ को जो है वो 33 दिन जो है वो हो चुके। सर क्या नाम है आपका? जॉन मोहम्मद मेरा नाम है मैम। क्या कहना चाहेंगे? आज 33 दिन हो चुके हैं, कितने लोग आपसे मिलने आए हैं? पहले आप इसके बारे में बताएं कि आपका हाल जानने कितने लोग पहुंचे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वक्तन बवक्तन आप यहाँ पे आके हमारे साथ बात करते हो और हमारी बात को आगे ले जाते हो। 33 दिन के अंदर हमारे पास 2 बार, एक बार तो हमारी रविंदर रैना जी आए हैं। हाँ वो बताइए, रविंदर रैना जी जब आए उसके बाद क्या हुआ? रविंदर रैना जी के बाद हाँ पठानी साहब भी आए, उन्होंने हमारी यहाँ बात सुनी। उस बात को आगे लेने के लिए उन्होंने वादा किया हमसे कि आपकी बात को चीफ सेक्रेटरी LG सरकार और जो हमारी वर्दी कमिश्नर मैम मनदीप कौर जी है उन तक बात पहुँचाएँगे। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद आज तक हमें कंक्रीट में ना ही कोई सलूशन मिला, ना ही आज तक हमें कोई कागज़ लिखित में मिला। तो जो रविंदर रैना जी जब यहाँ पर आए थे, आपके साथी भी उनसे वार्तालाप कर रहे थे, क्या वो उन्हें पूरा समझा पाए? क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी आप इलेक्शंस का जोर शोर जो है वो ज़्यादा हाई है। देखिए, जब तक मैं जहाँ तक हमारी एसोसिएशन का मसला है, जहाँ तक हमारे जो लीडर साहिबान यहाँ बैठे थे, उन्होंने बात हम 14 साल से डिपार्टमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्तन बवक्तन हमने कमेटियाँ भी बनवाई। हमसे एक इतना यही हुआ कि कमेटियाँ बना के कमेटियाँ जब रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उस सबमिट रिपोर्ट को फिर कहीं रद्दी टोकरी में डाला जाता है। 14 साल से लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो डिमांड्स हैं 14 साल से हम इन डिमांड्स को लेके आते हैं, लेकिन आज तक हमारी इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता है, ना ही हमारी डिमांड्स की तरफ कोई तवज्जो दिया जाता है। अब 33 दिन से कितनी तवज्जो दी गई है उसके बारे? 33 दिन कोई कम अरसा नहीं है। 33 दिन तक हमें यही पता चलता है कि आज तक हमारे मसला जो है कोई हल नहीं निकला है। लगता है कि 33 दिन गुजरने के बाद भी हमारा मसला अभी वहीं तक ठहरा हुआ है जहां तक 33 दिन से पहले ठहरा हुआ था। अब कोशिश इतनी है कि जिस दफ्तर के बाहर हम बैठे हैं, उन दफ्तर वालों से हमें यही एक उम्मीद भी है और गुजारिश भी है कि वो हमारे इस मसले में इंटरफेयर करके हमारे इन मसलात को हल कराएंगे। तब जाके हम यहाँ इस दफ्तर के सामने बैठे हैं। यहाँ पे हमारा जो जस्टिस है, हम जस्टिस मांग रहे हैं। उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है कि वो हमारे मसलात को हल कराएं। महिलाएं भी आपके साथ ही हैं? महिलाएं बिल्कुल साथ है, हमारे बहनें ये भी शाना बशाना हमारे साथ है। जब से हमने इस स्ट्राइक की शुरुआत की तब से लेकर आज तक ये हमारे साथ हैं। अगर हो सकता है इस हमारी स्ट्रेटजी को आगे भी लेनी होगी, हम इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाएंगे, तब भी हमारे बहनें हमारी शाना बशाना साथ में है। लेकिन ये सरकार वही है जो कहती है कि बेटियों को जो पढ़ाना है और बेटियों की जिस तरह से आप देखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, तो वो तो आपके सामने ही आपको दिख रहा है कि जो बेटियां यहाँ पे बैठे हैं, जो बहनें यहाँ पे बैठे हैं, वो जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितनी हद तक वो नारा कामयाब है और कितने हद तक वो नाकामयाब है। मुझे नहीं लगता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है आज तक उसका प्रैक्टिकल में कुछ हो चुका है। अगर वो नारा सही होता, उस नारे को यहाँ पे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया होता, तो फिर आज इस तिप्ती धूप में यहाँ पे हमारे सामने हमारे साथ में ये बहनें इस धूप में नहीं होते। जी सर, एक ये सर हम इनसे भी जो है वो जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम यासिर काजी, मैं डोडा से हूँ। मैं सबसे पहले यही कहूँगा, वतन की कर फिक्र नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मैम आज हमारा यहाँ पे इनने 33 दिन बोला, 33 दिन खाली यहाँ हुए। ओवरऑल हमारी स्ट्राइक 67 दिन हो गए। 67 दिन हमारे ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, प्रोविंस लेवल से। मैम आज हाल ही में जो महकमे के अंदर, हमारे RDD महकमे के अंदर सेंटर से तरह तरह की प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं। 75वां जो हमारा ये इंडिपेंडेंस डे आने वाला है,
आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव, अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो मुद्दा और मकसद है वो बिल्कुल चेंज। आज़ादी का अमृत, हम लोग इस ज़मीन पे ये लोग मुलाजिम लोग इनको अमृत करना था, यहाँ उल्टा हो रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ही प्रोग्राम ही मैं बोल रहा हूँ फ्लॉप होने जा रहा है। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, हम इस आज़ाद मुल्क में रहते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। ये कितना एक वसी शेर है। हमें मतलब जो उम्मीदें करता हूँ कि हमारे जो जायज़ मुतालबात है फुल हल करो, हमें भी कोई शौक़ नहीं, हम भी अपने अपने घरों जाएँ। तो इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चलिए एक और हमारे साथ मैम है, हम इनसे जानते हैं। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम नाज़िया कौसर। नाज़िया जी, ये सरकार वही है जिसकी आप दफ्तर के बाहर बैठे हैं कि बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को बचाना है, इस तरह के नारे जो स्लोगन्स जो हैं वो उन्होंने दिए थे। आप भी किसी की बेटियां हैं, 33 दिनों से अपने घरों से बाहर है, लेकिन आपके प्रोटेस्ट की बात की जाए उसे जो है ज़्यादा वक्त हो चुका है। जी, ये वही सरकार है और मैं आपके माध्यम से इनको वापस याद दिलाना चाहूँगी कि हम हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं, जिन बेटियों के नाम पे ये नारे लगाते हैं। अगर उन नारों में कहीं भी थोड़ी सी भी कोई सच्चाई है तो ये इसको सच करके दिखाएं। अगर सच में बेटियों के दिल के लिए इनके दिल में कहीं रहम है या कोई इज़्ज़त है तो उस इज़्ज़त का ये कोई प्रूफ दें हमें। अगर हम 65 डेज़ से इनकी जम्मू कश्मीर की बेटियां सड़कों पर बैठी हैं तो ये किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, किस दिन अपने इस स्लोगन को प्रूफ करेंगे। ये रवींद्र जी आप तक भी पहुंचे थे यहाँ पर? जी बिल्कुल, रविंद्र रैना जी हमारे बीच आए थे और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि मैं वापस आपके लिए कुछ लेकर आऊँगा, और उसी इंतज़ार में हम यहाँ बैठे हैं। और उनको हमने अपना जो हमारी डिमांड्स हैं वो उनको बताई हैं और उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है कि वो जल्द अज जल्द हमारी डिमांडों पे खरा उतरेंगे या डिपार्टमेंट से हमारे जो। एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगी सरकार को? और महिलाओं की बेशक पुरुष भाई भी आपके साथ है, लेकिन जहाँ तक आप महिलाओं पर देखें उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। घर पर बच्चे छोड़ कर आई हैं, माँ बाप है घर पे, ग्रैंडफादर जिस तरह से घर पर हैं उनको छोड़ के आई हैं। एक महिला होने के ज़्यादा आप पर जो है वो ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो महिलाओं की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी इस सरकार को? मैं इस सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक महिला का एक दिन घर छोड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान है उसकी फैमिली को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नुकसान और दिन ना बढ़े और ज़्यादा इम्तिहान ना ले। हमारा घर परिवार ख़राब हो रहा है। हमारा इस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारी फ़ीमेल्स ऐसी हैं जो कि बच्चों को छोड़कर पूरा दिन घर से बाहर रहना। मैं उम्मीद करूँगी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का अंदाज़ा लगाए एक औरत का घर में होना कितना ज़रूरी है, और ना कि एक औरत को किसी ग्राउंड में ये नारे लगाना। ये सब हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है कि हमें कहीं ग्राउंड में औरतों को बिठा के उनके नारे सुनने का कोई मज़ा, ये कोई शायद मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे ख्याल से इनके दिमागों में अब ये चीज़ बैठ गई है कि औरत हो या मर्द वो नारे लगाए तो इनकी सुबह होती है, हमारे नारों से इनकी रात होती है। बाकी हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट या हमारी तकलीफ़ों को सुनना या कुछ इनके बस की बात ही नहीं रही है। तो चलिए ज़रा इनके पास भी जो है वो चलते हैं और बात करने की कोशिश। यहाँ तो चलिए जो है इनके पास आपसे थोड़ी सी सर के ना थोड़ा। मेरा नाम पवन सिंह ते मैं उधमपुर तो आए। हाँ जी, उत्थे इन्ना तगड़ा मौसम छड्डिए इत्थे आए? इत्थे आना पिया सानू वो मौसम छड्डिए क्योंकि अस अपने हक हकूक लेई अस इत्थे आए इस बीजेपी कार्यालय दे बाहर। अस इसलिए बैठे कि साड़ी जेह्की मंगां न ओह् जल्दी तो जल्दी पूरियां होन। अस अपने डायरैक्टर ऑफिस दे बाहर भी अस 15 दिन अस उत्थे बैठी रेह्, लेकिन उत्थे साड़ी गल नहीं सुनोई। ते सानू लग्गेआ एह् कि यूटी जेह्का यूटी प्रदेश है साढ़ा जेह्का एह् जम्मू कश्मीर च सेंटर दी गै समझो गल्लबात चलदी सारी। ते एक तरफ मोदी होर आखदे कि सबका साथ ते सबका विश्वास। एह् केड़ा विकास होआ दा कि अगर अज कल दा जिन्ना यूथ है वो सारा सड़कें पर बैठा दा अपना हक मंगने आस्तै, ते एह् सेंटर गौरमेंट जित्थे आखदी कि असें सारें दा विकास करना, ते मिगी नहीं लग्गा दा इत्थे कुसै दा विकास होआ दा। अस अगर विकास नहीं आदा केह् आदा ओह् दस्सो तुसीं। इत्थे ते हुण अस लोग अपने इस डिपार्टमेंट च सानू 14 साल होइए अपनी सेवाएं दिंदे।
अस दिन रात इस डिपार्टमेंट गी असें अपनी सेवाएं दित्ती, दिन रात असें मेहनत करियै इस डिपार्टमेंट गी असें अवार्ड भी दिलाए सेंटर लेवल उप्पर। लेकिन अज्ज जेल्लै साढ़े फ्यूचर गी सिक्योर करने दी बारी आई ते डिपार्टमेंट अक्खां मूंदी बैठे दा है ते ओह् साढ़े लेई किश नहीं करा दा। लेकिन सरकार ते आखदी जिन्ना कुछ असें कीता आने दे बाद उन्ना ते कुसै ने कीता गै नहीं अज तक। दिक्खो ओह् ते तुसें आपें इत्थे ग्राउंड च लब्भा दा, अगर सरकार ने किश कीते दा होंदा साढ़े लेई भी ते एह् जिन्ने भी नरेगा एम्पलॉय न एह् इत्थे अज्ज इत्थे धरना मारियै नहीं बैठे दे होंदे। पिछले 65 दिन तो अस लोग इत्थे बैठे दे न। इत्थे तुस गै नहीं बैठे, इत्थे 3-3 4-4 महीने बैठे पर उन्हें सरकार ने ठुआली ओड़ा, उंदा कोई मसला नहीं। देखो एक झूठे आश्वासन कन्नै असें हूँ इत्थे अस बैठे दे हैं न, हूँ झूठे आश्वासन कन्नै असें लोकें इत्थों नहीं उठना जिन्ने सानू कोई एक रिटन आर्डर नहीं थ्होआ भाई तुंदी मंगां जेह्कियां हैन एह् असें फुलफिल कीतियां, एह् पूरियां कीतियां। बैठे 33 दिन होई और कुने के दिन बैठे रौहना है। जिन्ने साड़ियां मंगां पूरियां नहीं होंदियां मैडम जी, तुंदे माध्यम कन्नै मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन गी आखना चाहना कि जिन्ने साड़ी एह् मंगां पूरियां नहीं होङन असें एह् मैदान छड्डियै कुदै होर नहीं जाना। तो हो ही सकदा कि आने आह्ले टाइम दे विच ऐसे अस कदम चुकचै जेह्के इस यूटी प्रशासन लई भारे होङन। लग्गा उनें शर्म आनी है। शर्म दिक्खो हुण शर्म ते उ'नें आने चाहिदी। ओह् साढ़े आला अधिकारी न, साढ़े एक जेह्के फैमिली हैड ऑफ द फैमिली आखदे घर दे जेह्के बड्डे सदस्य, ते दिक्खो उ'नें गै करना साढ़ा मसला हल। हुण अस ते अपनी मंगां लेई इत्थे बैठे दे न, दिक्खने आं कदूं ओह् साढ़े कोल आङन ते कदूं साड़ियां मंगां पूरियां करदे न। सर केह् नाम थुआढ़ा? मेरा नाम यशपाल है। यशपाल जी क्या आखना चाहते हो? मैं ये आखना चाहना कि जैसे गीता में कहा गया है कि कर्मण्यभिधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा जो अब के समय में देखा जाए हमारा धर्म जो हमारा जो कर्म है, हम अपने कर्म को ऊपर हम चल रहे हैं, हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भारत परतंत्र था तब अधिकार की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, अब तो स्वतंत्र है लेकिन अब भी हर व्यक्ति अधिकार के लिए रोडों पर आकर लड़ रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अब के आधुनिक समय में भी आज़ाद हिंदुस्तान में भी अपने आप को एक परतंत्र की तरह सोच रहा है। कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं LG उपराज्यपाल महोदय जी से कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे कहा गया कहने को आप स्वतंत्र हैं तो ऐसे आप अपने आप को बंधुआ मजदूर मानते हैं? हाँ, आज के समय में देखा जाए तो हम एक बंधुआ मजदूर की तरह ही हमारे से जो काम लिए जा रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वो ऐसे ही है। हम चाहते हैं कि राज्यम पालयति इति राज्यपाल, अर्थात राज्यपाल वह है जो अपनी प्रजा का भरण पालन पोषण करे। और इधर वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रजा बिखरी हुई है, जूथ हर जूथ रोड पे पड़ा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। हम किस उद्देश्य से हम इधर अपने आप को स्वतंत्र कहें? हम कहना चाहते हैं, विनम्र करबद्ध निवेदन करते हैं उपराज्यपाल महोदय जी से और उनके प्रशासन से, आला अधिकारी से, कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको यथाशीघ्र पूर्ण करने की कोशिश की जाए, अन्यथा यह विरोध प्रदर्शन कहीं उग्र आंदोलन की तरह न आगे आ जाए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि MG नरेगा के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी दिनों से जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और सामने जो है वो भाजपा का ऑफिस भी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं किसी को शायद इनकी जो है वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती जब ये नारे लगाते हैं। शायद उस दफ्तर की बात करते हैं, वहाँ शीशे लगे हैं, शायद इनकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचती। हालाँकि आते जाते इनको देखते होंगे, लेकिन वो शायद इनके बच्चे ये नहीं हैं या इनके रिश्तेदार नहीं हैं या उनके घर से ये ताल्लुकात नहीं रखते, इसीलिए जो है इनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती या ये दिखते नहीं हैं। और ये कैसी जम्मू कश्मीर यूटी बनी है कि सब तो सड़कों पर ही दिखते हैं। इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है, इनको अपने अपने घरों पर दिखना चाहिए था, लेकिन आज भी ये यहाँ पर दिख रहे हैं। और जितनी भी तमाम 20 रिक्शे हैं जम्मू कश्मीर की, वहाँ से ये जो हैं आए हैं और इस तरह से ये 33 दिन हो चुके हैं यहाँ पर बैठे। अगर बात किया जाए
वक्त तो बहुत से हो गए हैं, दिन इनको और भी हो गए हैं, लेकिन इनकी आवाज़ अगर 33 दिन से सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, 10 कदमों तक, तो आप बताइए सरकार किसके लिए है। कहीं ना कहीं वक्त बिताए और अपनी दोबारा से नौकरियों पर जाए। तो ये बहुत दूर दूर से आए हैं, इनकी आवाज़ जो है वो आप सुनिए, क्योंकि आपको विकास पुरुष कहा जाता है, तो आप इनका भी विकास जो है वो जल्द से जल्द कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।